होलसेलर से सबसे सस्ता माल कैसे खरीदें ताकि आप अपनी मार्केट में जो होलसेलर है उनको माल बेचकर अच्छा पैसा कमा सके, मार्केट में कोई आपको कंपटीशन ना दे सके। अगर बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो सबसे पहले सस्ता माल खरीदना सीखो। जहां पर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उस मार्केट में आपका राज होगा अगर आप बड़े होलसेलर से या कहे सबसे सस्ता माल खरीदना सीख गए। आज हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से सबसे सस्ता माल होलसेलर से खरीद सकते हैं, क्या तरीका है ताकि आपको होलसेलर सबसे सस्ता माल दे सके। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, कमाई टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको होलसेलर से सबसे सस्ता माल खरीदना सीखना होगा, तभी आप आज के समय में मार्केट में कंपटीशन लड़ पाओगे और मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि आज के समय बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर आप किसी को बोलते हो भैया ये चीज हम 10 रुपए की बेच रहा हूं, दूसरा बोलेगा भैया मैं तो 8 ही में दे दूंगा, तीसरा आएगा बोलेगा भैया मुझसे 7 में ले लो। तो ये आज के समय की मार्केट की सिचुएशन है। जो भाई बिजनेस कर रहे हैं वो जानते हैं कि आज कितना कंपटीशन बढ़ गया है। अगर कंपटीशन बढ़ा है तो कुछ फायदे भी हुए हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट होलसेलर से कम कीमत में माल खरीद सकते हैं। कैसे आप कम कीमत पर माल खरीदेंगे, पूरी जानकारी दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर स्किप कर जाएंगे तो वो स्टेप भूल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस करना है, पैसे कमाना है तो पूरा सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चढ़ना होगा। अगर आपको दूसरी मंजिल पे जाना है तो सीढ़ियों पे कदम रखकर ही जाएंगे। अगर आप सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे तो आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, ये याद रखिए। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, जहां पर आप बिजनेस करना चाहते हैं। आपको एक पेन लेना है, एक डायरी लेनी है और उससे शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको इस चीज का विचार करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस कौन सा करना है। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस का पहले चयन करो। जो भी बिजनेस आपको करना होता है दोस्तों, उस बिजनेस के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी पहले करनी चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं करेंगे तो कभी भी आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। तो पहले आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और अपनी मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि आपके यहाँ जो दुकानें हैं उस मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट चल रहा है। यानी कि जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, मान के चलो आपने सोचा मैं ग्रोसरी शॉप खोलूंगा या राशन के सामान की सप्लाई दूंगा, या फिर आपने सोचा मैं ऑटोमोबाइल्स का काम करूंगा, ऑटो पार्ट्स का काम करूंगा, या फिर आपने सोचा मैं कॉस्मेटिक का काम करूंगा, या फिर आपने सोचा चलो मैं मोबाइल एसेसरीज का काम करूंगा। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसी मार्केट में आपको जाना है जो आपके नजदीक की मार्केट है, वहां आप जाते हैं। जाने के बाद उस मार्केट में आपको रिसर्च करनी है। अब रिसर्च कैसे करेंगे पहले समझते हैं। दोस्तों, जब भी बिजनेस करना होता है तो रिसर्च करने से पहले आपको यह देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। मार्केट में जाइए और देखिए लोग सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं। जो आपको लगता है ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, मान के चलो आपने सोचा कि मैं कॉस्मेटिक का बिजनेस करूंगा। अब कॉस्मेटिक का बिजनेस करने से पहले आपके आसपास जो भी कॉस्मेटिक की दुकानें हैं उन पर जाइए और वहां पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। 4 से 5 दिन या 10 दिन भी आपका लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानों पर जाइए और देखिए कि जो कस्टमर आ रहे हैं सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं। क्योंकि शुरुआत आपको करनी है कुछ ही प्रोडक्ट से जो आपको कम से कम कीमत में मिल जाए, तो आप उन सभी दुकानों पर माल बेचने लगेंगे। जाइए और देखिए कि जो कस्टमर आ रहे हैं सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं। बिकता सभी है दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा बिकती हैं, तो उन चीजों को आपको डायरी में नोट करना है। 15 से 20 या 40 या 50 आइटम आप लिस्ट बना लीजिए कि ये आइटम आपको चाहिए, इन्हीं आइटम से मुझे बिजनेस की शुरुआत करनी है। क्योंकि जो ज्यादा बिकेगा उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड भी होगी। आपने देखा कि आपके इस लाइन में क्या क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं। अब आपको अंदाजा लग गया कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि चल क्या रहा है तो आप मार्केट में कुछ कर ही नहीं सकते। लिस्ट बना ली। अब आपको जाना है उन लोगों के पास जो उन दुकानों पे माल सप्लाई दे रहे हैं। कोई होलसेलर होगा, सप्लायर होगा, कुछ तो होगा जो उन दुकानों को माल दे रहा है, या कोई दुकानदार जहां से माल ला रहे हैं वहां पर आपको पहले जाना है। उन सप्लायर से बात कीजिए, बोले भैया मुझे ये सामान चाहिए, किस कीमत तक आप मुझे दे सकते हैं, इसकी रेट लिस्ट दे दीजिए। वो आपको एक रेट लिस्ट दे देंगे।
उस रेट लिस्ट से अब आपका काम आसान हो गया। आपको अंदाजा मिल गया कि ये सामान इन दुकानदारों को इस रेट में मिल रहा है और ये दुकानदार इस कीमत तक बेच रहे हैं, आपकी लिस्ट में मेंशन हो गया। अब आपको जाना है सेकंड स्टेप, अपने गांव की या जहां पे जिला स्तर की 2-4 मार्केट हैं, जिला स्तर की हर एक गांव या मतलब जिला के आसपास 2-4 जिला आसपास होते ही होते हैं, इन जिलों में जाइए और वहां पर जो कॉस्मेटिक की दुकानें हैं उनसे बातचीत कीजिए कि भैया ये माल अगर मैं आपसे खरीदूं किस कीमत तक आप मुझे दे सकते हैं या मुझसे ले सकते हैं। दोनों बातें कर लीजिए, पहले पूछिए भैया मुझे किस कीमत तक दे सकते हैं, मुझसे किस कीमत तक आप ले सकते हैं, दोनों बातें कीजिए। वो आपको एक रेट दे देंगे, भैया इस कंपनी का माल इस कीमत में आ रहा है, इस कंपनी का इस कीमत तक आ रहा है, आप उनसे बात कर लीजिए। अब आपको जाना है राज्य स्तर की बड़ी मार्केट। अब राज्य स्तर की बड़ी मार्केट कौन सी है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 2-3 मार्केट ऐसी हैं जो काफी अच्छी है, जैसे कि आप कानपुर की मार्केट काफी अच्छी है, फेमस मार्केट है। दूसरा लखनऊ की मार्केट काफी अच्छी मार्केट है, आगरा की मार्केट काफी अच्छी मार्केट है। तो इन मार्केट में आप जाइए और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो इसके सप्लायर हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनको वो लिस्ट दीजिए कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, आप मुझे बताइए कि किस कीमत तक आप मुझे दे सकते हैं, कम से कम कीमत बताइए ताकि मैं आपसे माल खरीद सकूं। जो भी वहां पे 2-4-5-10 दुकानें हैं उन दुकानों पे जाकर उनसे वो लिस्ट बनवाइए, जरूर बनवाइए दोस्तों, छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो आगे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये आपकी रिसर्च हो रही है। और शुरुआत में जो मेहनत करता है ना दोस्तों, सभी जानते हैं कि शुरुआत में जो मेहनत करता है उससे अंत तक फायदा होता है, और जो लास्ट में मेहनत करना चाहता है वो बेकार है। तो पहले आप मेहनत कर लीजिए, पहले रिसर्च कर लीजिए। तो रिसर्च में आपने क्या किया, अपने जिला स्तर की मार्केट, राज्य स्तर की मार्केट की जो भी कीमतें थी वो आपने देख ली। अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा अब तक कि किस कीमत में क्या सामान मिल रहा है, इसकी होलसेल कीमत यहाँ पर क्या चल रही है। इतना काम हो गया, समझिए आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब आपको अपना बैग लेना है और दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट में जाना है। अब दिल्ली की मार्केट में आप गए, अब दिल्ली में आपको देखना है कि ये कहां पर सबसे ज्यादा सामान मिलता है। आपको सोचा कि मैं कॉस्मेटिक का सामान लेना हूं, चलो मैं चांदनी चौक चला जाता हूं। चांदनी चौक काफी बड़ी मार्केट है, सदर बाजार मार्केट, तो यहां पर भी जाकर आप यहां पर कॉस्मेटिक की जो दुकानें हैं वहां पर देखना है। आप वहां एक दिन के लिए नहीं जाएंगे, कम से कम 5 या 10 दिन के लिए जाएंगे। 5 या 10 दिन के लिए जाकर आप चाहें तो वहां जो भी दुकानदार है उनसे बोलिए भैया मुझे जॉब की आवश्यकता है, आप मुझे जॉब पर रख लीजिए, आप जो भी देंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन आप मुझे जॉब पर रख लीजिए। कोई भी दुकानदार अगर आपको जॉब पर रखने को तैयार हो जाता है दोस्तों, तो समझिए कि आपकी मेहनत सफल हो गई, याद रखिए। लेकिन दोस्तों जल्दी में कोई भी दुकानदार जॉब पर नहीं रखता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप वहां पर 2-4 दिन रुकेंगे और उन दुकानों पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कोई ना कोई दुकानदार आपको जॉब पर रख लेगा। भले ही पेमेंट कम दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनसे केवल जॉब मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे, छोटा मोटा काम आपको दे देंगे। अब जब आप उन दुकानों पे जॉब करने लगे, अब आप वहां पर देखेंगे कि सामान कहां से आ रहा है, उन दुकानों पे जो भी सामान की कमी होती है तो किसके यहां से वो उठाकर ला रहे हैं, ये आपको देखना है। दोस्तों ये एक सिंपल सा फंडा है, याद रखिए। अगर बिजनेस करना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वहां पर जो भी दुकानदार है वो किसी बड़ी दुकान से माल खरीद कर लाता है और यहां पर सप्लाई दे रहा है। आपको इस प्रकार से उस मार्केट में जो भी 2-4-5 बड़े बड़े सप्लायर हैं, बड़े बड़े होलसेलर हैं, उनसे संपर्क हो जाएगा, आपको जाना आना वो लग जाएगा। वो दुकानदार जो होलसेलर वो आपको पहचानने लगेगा। फिर आप क्या करेंगे, जब आपको लगा कि अब हम जान गए हैं कि ये माल कहां से आ रहा है, किस कीमत तक आ रहा है, अब आपको उस होलसेलर के पास जाना है और बोलना है कि भैया मुझे सामान चाहिए, आपको ये लिस्ट है, ये सामान मुझे आप दे दीजिए। वो आपको सामान देगा और बात कीजिए कि सर इस क्वांटिटी में आपको मुझे और क्वांटिटी से अगर माल खरीदता हूं क्या कम में हो जाएगा, वो आपको बोलेगा बिल्कुल आपको हो जाएगा। तो आप उसे और क्वांटिटी से माल खरीद लीजिए। जैसे कि आपको एक कार्टून है, आप बोलिए भैया नहीं एक कार्टून की जगह मैं 10 कार्टून खरीदूंगा, लेकिन मुझे कीमत कम कीजिए, तो वो आपको और भी कीमत कम कर देगा। तो आपको क्या किया, केवल 1 महीने नौकरी की, 1 महीने नौकरी करने से आपको इतना मालूम पड़ गया यहाँ पर सबसे अच्छा होलसेलर कौन सा है, सबसे बड़ा होलसेलर कौन सा है, कहां से हमें माल मिल सकता है। आपने इतना जान लिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब उससे अब जाइए, उससे क्वांटिटी से माल खरीदिए और अपने यहाँ लाकर सप्लाई देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने जो शुरुआत में लिस्टें बनाई थी उनसे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हमारे क्षेत्र में किस कीमत तक माल चल रहा है, किस क्वालिटी का चल रहा है, कौन सी ब्रांड चल रही है। ये सारी चीजें आपने शुरुआत में रिसर्च की,
उससे फर्क पड़ जाएगा। वहां जाके जॉब की, उससे आपको होलसेलर मिल जाएगा, और होलसेलर से आपने क्वांटिटी से माल खरीदा इसलिए और भी सस्ता माल मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर आप कम कीमत पे माल खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे ताकि आपको होलसेलर सस्ते से सस्ता माल दे सके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।